Question number 4 of exercise 8.1 show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक हमारे पास स्क्वायर है, हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या प्रूव करना होगा? हमें प्रूव करना होगा कि AC BD के इक्वल है, AC BD के इक्वल हो। फर्स्ट पहले हमें ये कहा गया है इक्वल है ये। उसके बाद हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे BD है तो वो AC को OA और OC में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से AC BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है जो कि है OD और OB। ये हमें प्रूव करना है और इसके अलावा हमें ये भी प्रूव करना है कि इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये चीजें हमें प्रूव करनी है। तो टू प्रूव में मैंने वो चीजें लिखी हैं जो हमें प्रूव करनी है, जैसे AC एंड BD। AC BD के इक्वल है, ये वो पार्ट है जहां पर हमें बोला गया है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल है। OA is equals to OC and OD is equals to OB. OA is equals to OC and OD is equals to OB। इससे हमें पता चलता है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एंगल 1 is equals to 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है क्योंकि यहां पे बोला गया है एट राइट एंगल्स। और इसके बाद मैंने लिखा है गिवन। तो गिवन में हम ये लिखेंगे कि ये एक स्क्वायर है जिसमें AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको प्रूव करूंगा AC is equals to BD को। तो इसके लिए मैं दो ट्राइंगल ले सकता हूं जिसमें AC और BD दोनों आएंगे। तो ADC एंड BCD ये दोनों ट्राइंगल हैं। इन ट्राइंगल्स ACD या फिर ADC एंड BCD, तो इन दोनों ट्राइंगल में DC कॉमन है। DC is equals to DC कॉमन है ये। उसके अलावा एंगल ADC is equals to एंगल BCD, ये 90 डिग्री के हैं क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एंगल्स ऑफ स्क्वायर। और यहां पर AD और BC इक्वल होंगे। AD is equals to BC और इसका रीजन हमें पता है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसलिए ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ADC is congruent to triangle BCD by SAS congruency। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि AC और BD इक्वल होंगे। AC is equals to BD by CPCT। CPCT से ये इक्वल हो गए। तो ये था हमारा वो पार्ट जो हमें प्रूव करना था। ये टू प्रूव में था, इसे हमने प्रूव कर दिया। अब बाकी बचे हुए पार्ट हम प्रूव करते हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि OD OB के इक्वल है और OA OC के इक्वल है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें ऐसे दो ट्राइंगल चाहिए जिसमें ये चारों आ रहे हों। तो ऐसे दो ट्राइंगल होंगे AOD एंड BOC। तो मैं लिख देता हूं यहां पे इन ट्राइंगल्स AOD एंड COB। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो मुझे यहां पर दो एंगल्स दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इनका नाम था। तो एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा ये
और इसके अलावा AD और BC इक्वल होंगे। AD इज इक्वल्स टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और इसके अलावा ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। ऐसा इसलिए क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं और AC यहां पर ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं इसे 5 और इसे मैं 6 नाम दे देता हूं। तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे और इनका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर angles because AD is parallel to BC। तो ये इक्वल हो गए और इस तरह से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COB। तो ये ट्राइंगल्स ASA कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि OA is equals to OC and OD is equals to OB by CPCT, by CPCT। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास बस एक ही पार्ट बचा है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये दोनों एडजेसेंट ट्राइंगल लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। फिर हमें ये पता है कि एक लाइन पर कितने भी एंगल्स हो सबका सम 180 होता है, तो उसे यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का है। और फिर अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल्स AOD एंड DOC ये दोनों मैंने ट्राइंगल ले लिए। अब यहां पर AD और DC इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और हमने अभी प्रूव किया है कि OC और OA इक्वल होंगे, तो OA इज इक्वल्स टू OC, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया है। और इसके अलावा हम यहां पर लिख सकते हैं OD इन दोनों में कॉमन है, तो OD इज इक्वल्स टू OD यहां पर कॉमन। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल कॉमन कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AOD is congruent to triangle DOC, ये congruent हो चुके हैं by SSS congruency। अब जब ये congruent हो चुके हैं तो एंगल 1 is equals to एंगल 2 ये लिख सकते हैं हम by CPCT। CPCT से हम इसे लिख सकते हैं। और जब हमने इसे लिख दिया एक बार तो इन दोनों का सम हमें पता है 180 के इक्वल आएगा। लीनियर पेयर तो यहां पर एंगल 1 एंगल 2 को भी मैं लिख सकता हूं एंगल 1, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।